हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स के गुरुकुल। साथ डिस्कस करूंगी कि हम फ्रैक्शन का किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म कैसे पता करते हैं। तो लोएस्ट टर्म ये जो अपने आप में बोल रहा है, मतलब लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, उसके नीचे कुछ भी नहीं होगा। कोई भी फ्रैक्शन है उसका लोएस्ट टर्म का मतलब वो जो टर्म है सबसे छोटा है। तो उसको हम कैसे पता करेंगे? जैसे यहाँ पे है रिड्यूस 2/8 इन लोएस्ट टर्म, 2/8, ठीक है। इसका हमको लोएस्ट टर्म पता करना है। इसका मतलब हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि इसके बाद इस टर्म को हम उससे छोटा तरीके से, यानी उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उससे छोटा तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं। सिंपल। तो अगर 2 है तो 2 का हम फैक्टर्स लिखते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1, यानी कि 2 इंटू 1, 8, 4, 2, 2, 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर में और नीचे में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये 2 और ये 2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम फाइनली लिख लेंगे 1, 2 इंटू 2, 4, 1/4। तो 2/8 का 1/4 जो हुआ ना, ये लोएस्ट टर्म हो गया। कहने का मतलब क्या है कि लोएस्ट टर्म किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म तभी कहलाएगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 के अलावा सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा। जैसे ये हमारा 2/8 है, तो यहाँ पे 2 है, इसमें इसका कॉमन, इसका फैक्टर्स क्या क्या है? 2 का फैक्टर्स हम लिख लेते हैं 1, 2, ठीक है। 8 का फैक्टर्स क्या है? तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4, 8, ठीक है। तो इसमें जो फैक्टर है वो कॉमन क्या क्या है? 1 है और 2 है। इसका मतलब 2/8 जो है वो लोएस्ट टर्म में नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में तभी होगा जबकि उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ जाएगा। अब हमने देखा कि 2/8 को हमने लोएस्ट टर्म में किया तो क्या आ गया था? 1/4। तो 1/4 लोएस्ट टर्म में है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। तो 1 का फैक्टर क्या होगा? इसका तो सिर्फ 1 ही होगा। 4 का क्या होगा? 1, ठीक है, 2 और 4। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? सिर्फ 1 है, 1 है। तो ये जो 1/4 जो हो गया ये लोएस्ट टर्म है। और जबकि यहाँ पे 2/8 था तो इसका कॉमन फैक्टर क्या था? 1 और 2 था। तो समझ में आ गया। कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको हम रिड्यूस करके इस तरह से ले आएंगे कि उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो जाएगा। अब ये तो बहुत सिंपल था तो इसको रिड्यूस करना इजी था, लेकिन अगर बड़ा बड़ा फ्रैक्शंस दिया रहेगा तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हम एचसीएफ पता कर लेंगे और जो भी एचसीएफ आएगा उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान हो गया। जैसे ये 2/8 है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सिंपली हम 2/2 और 8 इन दोनों का एचसीएफ पता कर लेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है? 2 के फैक्टर्स हम लिख लेते हैं 1,
2, 8 के क्या फैक्टर्स हैं? 1, 2, 4, 8। अगर आपको फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम होगा तो मेरा एक वीडियो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसमें मैंने बताया है, उससे आप देख लेना। अब HCF क्या होगा? HCF जो है 2 और 8 का क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ पे 1 है और 2 है, लेकिन 2 जो है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, यानी कि HCF 2 है। तो सिंपली हमको लोएस्ट टर्म पता करने के लिए क्या करना होता है? 2 और 8 इन दोनों से जो HCF आया है उससे डिवाइड दे देंगे, सिंपल। तो हमको उस फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म पता चल जाएगा। ये भी करने पे देखा हमको क्या आया? 1/4 इसका लोएस्ट टर्म आ गया। तो आई थिंक आपको लोएस्ट टर्म समझ में आ गया होगा। अब इसको हम फर्दर ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना इसको और लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं तो और आसानी से हमको लोएस्ट फॉर्म समझ में आएगा। जैसे ये 5/8 है, इसका लोएस्ट फॉर्म लिखने के लिए बोल रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन मेथड से क्या हो जाएगा? 5 को हम 5 × 1 लिख सकते हैं और 8 को 2 × 2 × 2 × 1, यही होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी टर्म कैंसिल हो सकता है वो कर देते हैं। तो कोई सा भी ऐसा टर्म नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन है जो कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब 5/8 यही इसका लोएस्ट टर्म होगा। ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, इसको हम फर्दर लोएस्ट टर्म में नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। और अगर आप चाहो तो 5 और 8 का HCF निकाल के और उस तरह से भी कर सकते हो, डिवाइड दे करके कर सकते हो। जैसे कि अब हम करके देख लेते हैं। 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 फैक्टर्स क्या होगा? 1, 5 हो जाएगा। और 8 का क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 8। ठीक है। अब यहाँ पे हम आसानी से देख पा रहे हैं कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया तो ऊपर नीचे 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, यानी कि 5/8 जो है वो लोएस्ट टर्म में ऑलरेडी है, इसका कोई भी लोएस्ट टर्म नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे है 5/10 इन लोएस्ट टर्म, 5/10 इन लोएस्ट टर्म। तो इसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। या तो आप इसको इसके सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके और कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर लो। तो ये 5 × 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 × 5 × 1, 5 2 = 10 और 1, यही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है जो कैंसिल कर सकते हैं। तो यस 5 है, वो कैंसिल कर लेंगे। देन ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसका जो लोएस्ट टर्म हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। और अगर आपको HCF निकाल के करके देखना है तो वो भी करके देख लो। 5 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 और 5। ठीक है। 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 5, 2, 10, यही हो जाएंगे। तो अब जो है इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है और 5 है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 5 हो गया। 5 से डिवाइड दे लो ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। बस इसका लोएस्ट टर्म हमको मिल जाएगा। तो 5 / 5 और 10 / 5, ठीक है, यानी कि 1/2। 5 / 5 1 होगा और 10 / 5 2, 5 2 10 होता है। तो ये 1/2। तो हमने देखा कितनी आसानी से हम लोएस्ट टर्म पता करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।